हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपॉलोजीज़ कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है ये वीडियो, बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है ये वीडियो। एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है। ऑल्दो आई हैव कम्युनिकेटेड टू यू गाइस दैट लास्ट वीक कि मैं बहुत जल्द जो है कीवर्ड रिसर्च के ऊपर या कीवर्ड रिसर्च टूल के ऊपर जो है वो वीडियो बनाऊंगा, जो कि हो नहीं पाया। सो अपॉलोजीज़ फॉर दैट एंड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि दो मल्टीपल तरह के जो है वो कीवर्ड रिसर्च टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं या फिर हम उसके मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने कीवर्ड रिसर्च के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है वो बात की थी। चूँकि वो वीडियो काफ़ी लंबा था तो आई एम नॉट रिकैपिंग ऑल दोज थिंग्स, बट इसेंशियल्स जो थिंग हैं, जो चीज़ें हैं, वो मैं ज़रूर रिकैप यहाँ पे करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने उस पर बताया था कि जो है आप कीवर्ड रिसर्च जो है वो टूल के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने कुछ टूल्स भी उसमें जो है वहाँ पे मेंशन किए थे। बहुत सारी चीज़ों पे तो इस वक्त मैं बात नहीं करूँगा उसके ऊपर कि कौन कौन से वो टूल्स हैं। हाँ, लेकिन इंडिविजुअली कुछ टूल्स को मैं उनका ओवरव्यू ज़रूर दूंगा, क्योंकि अगर मैं हर एक टूल के ऊपर या हर एक मेथड के ऊपर बहुत डिटेल में जो है वो वीडियो बनाऊंगा तो डेफिनेटली ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, विच आई रियली डोंट वांट। क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर भी जो है मैंने तकरीबन कोई 20 से 22 मिनट का वो वीडियो बनाया था। सो आई एम नॉट गोना डू इट इन दिस वीडियो। मैक्सिमम मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि ये मैं मैक्सिमम 10 मिनट से ज़्यादा ना करूँ। उससे पहले ही कोशिश करूँगा कि रैप अप कर लूँ। अगर नहीं हो सका तो मैं ये पार्ट वन एंड देन अगेन द पार्ट टू विल कम, उसके साथ मैं उसको जो है वो बनाऊँगा। बट आइडिया वही है कि आपको पूरी 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 तरह से इंफॉर्मेशन दी जाए और आप लोगों को जो है उसका समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है और किस तरह से हम काम कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। या लास्ट वीक मैंने आपको जैसे बताया था कि चिकन रेसिपीज अगर आप यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पे गूगल सजेस्ट पे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आना शुरू हो जाएंगे, लाइक सिंपल चिकन रेसिपीज, हेल्दी टेस्टी चिकन रेसिपीज। शॉर्ट टेल कीवर्ड की हमने बात की थी लास्ट टाइम, लॉन्ग टेल कीवर्ड की हमने बात की थी। You can count this as a short tail, you can count this or this as a long tail keyword, right? So अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो you will get these kind of results। ठीक है, आप ये देख सकते हो। वॉल्यूम ये कहाँ से आ रहा है? WMS एवरीवेयर। आई ऑलरेडी रिकमेंडेड लास्ट टाइम कि आप लोग इसको जो है अपने पास सेव कर लें, अपने पास जो है वो इंस्टॉल कर लें। क्रोम का एक्सटेंशन है। It's easier, it's free, and it will give you a bunch of excellent and essential knowledge, right? So रिलेटेड कीवर्ड्स जो भी उसके सामने आ रहे हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। चिकन ब्रेस्ट रेसिपीज फॉर डिनर, इजी चिकन रेसिपीज, क्या उसका वॉल्यूम आ रहा है वो भी आपके सामने मौजूद है। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम की चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं, ठीक है ना। और उसके साथ साथ जो उसके अलावा भी लोग सर्च कर रहे हैं वो सब भी इसके ऊपर आ रहा है, तो आप वो ये सब देख सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर जो थोड़ा सा और टाइम ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन अगर फिर भी किसी को इसमें समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ताकि मैं इसके ऊपर और डिटेल में जो है वो वीडियो बना सकूँ, ठीक है। तो एक तो यह है ये चीज़ जो लास्ट मैंने आपको बताई थी कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जो लोग सर्च कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई भी ब्लॉग है या आपकी कोई वेबसाइट है या कोई भी यूट्यूब चैनल है, इनफैक्ट आप कोई किसी भी टॉपिक को, नए टॉपिक को आप सर्च करना चाहते हो, आपको पता है कि यार मेरा कुकिंग का चैनल है, अगर मैं चिकन रेसिपीज़ को देख रहा हूँ तो मुझे और क्या क्या रेलिवेंट मटेरियल मिल सकता है। सो दिस इज़ काइंड, ठीक है, ये एक चीज़ है। और इसके अलावा अगर आप बिल्कुल स्क्रॉल डाउन इन द बॉटम कर देते हो तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें भी मिलना शुरू हो जाएंगी, सच इज रिलेटेड टू कि और क्या क्या लोग सर्चेस कर रहे हैं। तो आप अपने ब्लॉग के अंदर या अपने वीडियो के अंदर इन सारे टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब अपार्ट फ्रॉम दिस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि शायद बहुत सारे लोगों ने आपको नहीं बताई हो, लेकिन फिर भी आई एम गोना टॉक अबाउट इट। बहुत ही फेमिलियर टर्म है, बहुत ही फेमिलियर वेबसाइट है, विच इज़ कॉल्ड विकीपीडिया, राइट। हम सब ने उस पर काम किया हुआ है। विकीपीडिया जैसे हम कोई लिंक खोलते हैं या कोई चीज़ सर्च करते हैं, विकीपीडिया का लिंक सबसे पहले आता है। अगर मैं इस पर डालता हूँ लेट्स सपोज कॉफ़ी, ठीक है, और मैंने इस पर इंटर किया, आप यहाँ देखो पूरा ये आर्टिकल नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप नीचे आओ तो इसमें कंटेंट में आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, लाइक रोस्टिंग, स्टोरेज, ब्रूइंग, न्यूट्रिशन, सर्विंग, इंस्टेंट कॉफ़ी। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करो तो आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, बायोग्राफी पता लग जाएगी, बहुत सारी चीज़ें और पता लग जाएगी। गाइज, व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस, व्हाई आई एम टेलिंग यू टू गो टू विकिपीडिया एंड सर्च, व्हाई?
बिकॉज विकिपीडिया के ऊपर भी जो है आपको रिलेटेड कंटेंट मिलना शुरू हो सकता है। ये भी आपको एक अच्छा ओवरव्यू दे सकते हैं कि आप किस तरह से अपने कीवर्ड रिसर्च को रिफाइन कर सकते हो, किस तरह से अपने कीवर्ड्स को और बेहतर बना सकते हो और ज़्यादा उसमें चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हो। दैट्स वाई आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन कीवर्ड सॉरी विकिपीडिया, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, सिंस मैंने जैसे भी आपको कहा कि गूगल के आप रिलेटेड सर्चेस में भी जा सकते हो, सॉरी सजेस्ट में भी जा सकते हो, रिलेटेड सर्चेस में भी जा सकते हो, राइट। इसी तरह से एक और सर्च इंजन है जिसके ऊपर हमने काम किया होगा, विच इज कॉल्ड बिंग। अगर आप इस पे भी लिखो, लेट सपोज मैं अगर लिखता हूँ चिकन रेसिपी, ये देखिए चिकन रेसिपी for dinner, chicken recipes easy, chicken recall, chicken recipes and so and so, ये भी आपको रिलेटेड सर्च मिलेगा। अब आप लोगों में से यकीनन बहुत सारे लोग यार शायद ये भी सोच रहे होंगे, ये भी बात कर रहे होंगे कि यार जब हमने ये चीज़ गूगल पे कर ली है तो वाई बिंग। इसका सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो ये है कि देखें गूगल जो है ना वो हर कंट्री में अवेलेबल नहीं है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि जहाँ पे गूगल बैन है, जहाँ पे ये बिंग और जो दूसरे सर्च इंजन है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो एक और सर्च इंजन है डक डक गो के नाम से, राइट। आप इसके ऊपर जाके भी सेम काम कर सकते हो, ठीक है। Guys, it's free of cost. I'm telling you, it's free of cost, and it's giving you so many information, so much information, ठीक है, जो बहुत सारे लोग शायद आप लोगों को नहीं बताएं, लेकिन फिर भी I'm emphasizing on it, right। अगर मैं इसके ऊपर लिखो ये चिकन रेसिपी लिख के मैंने स्पेस किया तो बहुत सारी और चीज़ें भी आपके सामने निकल के आ गई, ठीक है ना। तो ये भी आपके जो है ब्लॉग के अंदर बहुत सारा काम दे सकती है आपको। ये डक डक गो का एक सर्च इंजन कह लो या कुछ भी कह लो, उसके ऊपर जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली बताने का मकसद क्या है कि ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हैं कि यार क्या क्या लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो गूगल सर्च इंजन है विच इज़ क्वाइट डिफरेंट, ये एक डिफरेंट सर्च इंजन है, इसी तरह से बिंग भी एक डिफरेंट सर्च इंजन है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से आप अपने पास एक अच्छी खासी रिफाइंड लिस्ट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। लिस्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, कहाँ कहाँ देखना है, कौन से कीवर्ड्स को सर्च करना है, यू विल गेट अ फेयर आइडिया, ठीक है। आप इन सारे कीवर्ड्स को एक एक करके जॉट डाउन करो, अपने पास लिखो। जब आपके पास ये सारे के सारे जो है कीवर्ड्स आपके पास लिख लिए जाएं, सारी चीज़ें हो जाएं, तो उसके बाद से आप अपने टॉपिक्स को पर डे की बेसिस के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि मैं आज जो है वो इसके ऊपर ब्लॉग लिखूंगा, फिर नेक्स्ट डे में कोई कैन इजी चिकन रेसिपीज फॉर डिनर के ऊपर लिखूंगा, फिर मैं इजी चिकन रेसिपीज फॉर डिनर फॉर फैमिलीज पे लिखूंगा, इजी यमी चिकन रेसिपीज पे लिखूंगा। इसी तरह से फिर अगर आप बैंक में आओ तो आप यहाँ पे लिखोगे चिकन रेसिपीज इजी, चिकन रेसिपी कैसरोल्स इजी, इस तरह से इंस्टेंट पॉट के ऊपर, रिकॉल 2020 के ऊपर। इस तरह अगर मैं डक डक गो के अंदर आऊँ तो मेरे पास जो है वो बहुत सारे और भी हैं कि चिकन रेसिपीज़ की लिस्ट क्या है, किस तरह मैं वीडियो बना सकता हूँ, वो सब भी मैं लिखूंगा। सो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, राइट। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी किसी के समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ 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 डू कमेंट एंड डू रिस्पॉन्ड। मैं उसके ऊपर ही जो है आप लोगों को अच्छी तरह से रिस्पॉन्स दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग नहीं बताओगे तो फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे पता भी नहीं लगेगा कि किसको समझ में आया और किसको नहीं समझ में आया। तो इट्स बेटर टू कमेंट एज soon as possible, right? Okay. As I've already mentioned, OpenSuggest, which is a very good tool, very refined and very fine tool. सिंपल सा इंटरफेस है। जैसे आप इस पे आते हो ओपन सजेस्ट के ऊपर, तो यू नीड टू लॉग इन विद योर जीमेल आईडी फर्स्ट ऑफ ऑल। व्हेनेवर यू लॉग इन यू जस्ट राइट इट हियर, जो भी आपका कीवर्ड है जैसे ही आप उस पर डालते हो यूनाइटेड स्टेट्स ही देना, इसको चेंज मत करना। तो ये आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देता है कि सर्च वॉल्यूम क्या है, एसईओ डिफिकल्टी क्या है, पेड डिफिकल्टी कितनी है, सीपीसी कितना है, एंड सो एंड सो। मोबाइल के ऊपर वॉल्यूम कितना आ रहा है, डेस्कटॉप के ऊपर वॉल्यूम कितना आ रहा है। सी दिस इज हैपनिंग। ये खैर थोड़ा सा एडवांस लेवल है तो आई एम नॉट गेटिंग टू इट, क्योंकि हमारा अभी जो मेन टारगेट है वो कीवर्ड रिसर्च है, ठीक है। तो आपको आपका जो बेसिक कीवर्ड है उसके साथ साथ वो आपको जो है वो कीवर्ड का आइडिया भी दे रहा है कि चिकन रेसिपी, इस पे वॉल्यूम कितना आ रहा है, कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इसको माउस को ले गया हूँ तो ये भी मुझे बता रहा है द नंबर ऑफ सर्चेज दिस पर्टिकुलर कीवर्ड हैज ड्यूरिंग अ मंथ। एक महीने के अंदर 5,50,000 लोगों ने इसको सर्च किया है, ठीक है। अगर मैं इसी तरह से जो है वो ये सारे कीवर्ड को ऑब्वियसली वो दिखा देता है, लेकिन कुछ कीवर्ड्स की लिमिटेशन होती है क्योंकि बाद में वो फिर कहता है कि इसको प्रीमियम के ऊपर आप लेके जाएं, आप उसको पे करें।
बट ये एक इनफ आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दे देता है, सो डोंट रियली नीड टू बॉदर अबाउट इट। ठीक है, एसईओ डिफिकल्टी एसडी, एसईओ डिफिकल्टी जब ग्रीन होगी तब आपके लिए फ़ायदा देगी, क्योंकि ये वो है कि जो कंपटीशन जिस पे बहुत हाई है या कंपटीशन जिस पे है। ठीक है, तो और ऑब्वियसली ये आपको कुछ कंटेंट आइडियाज़ भी दे रहा है कि आप इससे रिलेटेड जो है वो कंटेंट आइडियाज़ भी निकाल सकते हो, राइट। तो ये बेसिकली इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव टूल, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है। तो मैं इसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि ये एक ऐसा ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा वीडियो है, सॉरी ऐसा जो है वो सॉफ्टवेयर है कि जिसके ऊपर पूरी की पूरी एक वीडियो बन सकती है इजीली, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं इसमें कीवर्ड आइडियाज़ पे आऊँ तो आप ये देखो, तो कीवर्ड आइडियाज़ के अंदर जो है इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी आपके सामने नज़र आ जाएंगी। ये देखिए जो मैं आपसे सामने कह रहा था, इसका सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखिए गाइस, रेसिपी चिकन एंड डम्पलिंग्स, 60,500 का वॉल्यूम है और ऐसी डिफिकल्टी लेस देन 30 है, विच इज़ ग्रीन, जिसके ऊपर आपका टारगेट, मतलब आपके अच्छे चांसेस हैं कि आपका जो ब्लॉग है, जो आर्टिकल है, वो रैंक हो जाएगा। 40,500 का वॉल्यूम है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ जो मेरी एसईओ डिफिकल्टी है वो तकरीबन मैक्सिमम 30 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सॉरी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो मेरा वॉल्यूम है वो एटलीस्ट 1000 का हो। ठीक है, अगर मैं इस पे सर्च करता हूँ और उस पर अप्लाई करता हूँ तो ये देखिए, ये इतना रिफाइंड और इतना बेहतरीन टूल है कि ये आपको जो है उससे रिलेटेड फिल्टर भी करके जो है दिखा देगा। हियर यू गो, ये देखिए, स्टिर फ्राई चिकन रेसिपी, chicken recipe for Alfredo, chicken recipe for grilling, 25 20 20 chicken recipe on the grill, 40,500 का वॉल्यूम है, ये पर मंथ का वॉल्यूम है, इतने लोग सर्च करते हैं इसको। ठीक है, चिकन रेसिपी फॉर टैकोस विच इज़ अ वेरी गुड कीवर्ड, हो सकता है कि शायद इसके ऊपर मैं भी ब्लॉग लिखूं। बोन इन थाई चिकन रेसिपी, 33,100 पीपल सर्च इट। ठीक है, ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं यूएसए की, अगर मैं इसमें कंट्रीज को चेंज करूंगा तो माइट बी पॉसिबल मुझे इसके अलावा भी जो है वो वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो गाइज दिस टूल जिसके बारे में मैं लास्ट टाइम भी बात कर रहा था कि ये भी एक बहुत अच्छा टूल है कि जिससे आपके पास इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस WMS एवरीवेयर तो है ही है आपके पास, ठीक है ना। तो गाइज ये कुछ कुछ टूल्स थे या कुछ चीज़ें थी कि जिसके ऊपर मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को जो है इस पे इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है और आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। इसके अलावा भी और टूल्स हैं, जैसे मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर का लास्ट टाइम नाम लिया था, लेकिन मैंने उसके ऊपर अभी आपको काम करके नहीं दिखाया। वेरी वेरी सिंपल, बहुत आसान सा इंटरफेस है उसके ऊपर। मैं इसलिए क्योंकि जो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला था, ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो बहुत सारे लोग नहीं आपको बताते, ठीक है, या हो सकता है आपने सुनी हो लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल के ऊपर इसमें काम नहीं किया हो किसी ने। बट अगर फिर भी अगर आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो मेरी तरफ से, तो प्लीज़ 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 डू कमेंट, क्योंकि देखें आप लोगों के कमेंट ही मुझे बताएंगे कि मैं कितना सही कह रहा हूँ या मैं कितना सही काम कर रहा हूँ और आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर आप ऐसा नहीं बताएंगे तो आई एम सो सॉरी, मैं खुद से कुछ क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे मुझे तो ये लगेगा कि मेरी ऑडियंस को सब कुछ समझ में आ रहा है, मेरे व्यूअर्स को सब कुछ समझ में आ रहा है। तो गाइस प्लीज़ 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 डू लेट मी नो, डू लेट मी नो जितना आपको समझ में आ रहा है, और जो नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर जो है उसको लिखिए और बताइए, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है और उसको बेहतर कर सकूं। एंड ऑब्वियसली देखिए, मैंने आपको कहा था कि 10 मिनट के वीडियो में करूंगा, बट ऑलरेडी यहाँ 15 मिनट के ऊपर आ रही है कहानी। तो मैं बस यही कहूँगा कि नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 है इस पूरे कीवर्ड रिसर्च का, वो इंशाल्लाह मैं जो है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके ऊपर और बात करूंगा। और इस वाले टूल को लाइक उबर सजेस्ट को मैं थोड़ा सा और आप लोगों के सामने डिटेल में लेके आऊँगा, ताकि आप लोगों को इसके फ़ायदे पता लगें, क्योंकि जो अभी आप लोगों को पता है शायद उस तरह से नहीं हो। बहुत सारे लोगों को शायद पता भी हो, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे कि जो कह रहे होंगे कि यार पता नहीं ये क्या कह रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सो जस्ट वेट फॉर इट, एंड इंशाल्लाह इस बार जो मेरा वीडियो आएगा वो बहुत जल्द आएगा इंशाल्लाह, within like couple of days or like 2 to 3 days you will get a new video from my side inshallah taala। and अपना बहुत ख्याल रखिएगा, stay safe, stay home, and do let me know in a comment box
and please subscribe to my channel, and like this video, share it, and share with your friends, and please subscribe and press the bell icon so that you will get a notification from my side whenever I uploaded a new video. So hope to see you again. Thank you so much for your time. Bye bye, take care.